आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो भी भारत की जो आंतरिक सुरक्षा के बारे में, जो भी हमारे यहाँ पर कार्यरत कौन कौन सी जो पुलिस बल है और कौन कौन सी यहाँ पर जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यदि हम जानें तो वह है जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी जिसको बोलते हैं एनसीसी। एनसीसी के बारे में आप नाम सुनते होंगे। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1948 में और इसका आदर्श वाक्य है वह कौन सा है? एकता और अनुशासन। और यह किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है? युवक युवतियों में जागरूकता लाना तथा देशभक्ति की भावना का करना, प्रसार करना। तो एनसीसी के बारे में याद रखना। इसका क्या लक्ष्य है? इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ पर? इसका दिल्ली में है। अब जानते हैं अगले जो पुलिस बल है वह एनएसजी। एनएसजी कमांडो जो होते हैं, इसका पूरा नाम है जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1984 में। वर्ष 1984 में जब ब्लू स्टार नाम की जो ऑपरेशन हुआ था 1984 में, उसके बाद से एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। और यह भी किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? मानेसर यानी हरियाणा में इसका एक ट्रेनिंग सेंटर है। और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। और इसको ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद जो घटनाएं होती है उनके खिलाफ एनएसजी कमांडो बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं और उनके खिलाफ बहुत ही तीव्रता से ये क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। और इनका जो ट्रेनिंग सेंटर मानेसर हरियाणा में है। तो एनएसजी यह भी भारत का एक महत्वपूर्ण जो एक सेना दल है जिसका नाम है एनएसजी और गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आगे देखते हैं तो ये आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको बोलते हैं सीआरपीएफ। क्या बोलते हैं इसको? सीआरपीएफ जो होती है ना, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके 3 प्रशिक्षण केंद्र है। पहला नांदेड़ महाराष्ट्र में है, दूसरा नीमच मध्य प्रदेश में है, एक कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और राजस्थान में इसका एक एकेडमी स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में। और रैपिड एक्शन फोर्स, जो आप नाम सुनते हैं रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ, यह जो फोर्स होता है यह भी किसके अंतर्गत आता है? सीआरपीएफ का ही भाग है। और इसकी 15 बटालियन वर्तमान में सीआरपीएफ के पास है। अब जानते हैं आगे जो इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर फोर्स है, इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता एवं कर्मनिष्ठा है। और उत्तराखंड में जो तीर्थ यात्री जाते हैं जो यात्रा करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उनकी रक्षा के लिए कौन कार्य करता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है। और यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें 29 बटालियन है, तो याद रखना। अब आगे चलते हैं सशस्त्र जो सीमा बल है, यानी एसएसबी जिसको बोलते हैं, सशस्त्र सीमा बल। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंतर्गत? होम अफेयर्स के अंतर्गत। इसकी स्थापना 1963 में की गई। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। 2003 से इसका पहले नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। क्या नाम था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। और सीमा की निगरानी करने के लिए यह भी काम करती है। और यह गृह मंत्रालय के अधीन में पड़ चुके हैं। और सशस्त्र सीमा बल, तो याद रखना कौन कौन से बल हैं, कौन कौन से पुलिस बल हैं जो कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखते हैं भारत में। अब है सीआईएसएफ, जिसको बोलते हैं सीआईएसएफ, यानी केंद्रीय सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और यह भी गृह मंत्रालय के अधीन है। और केंद्र सरकार के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, यानी कि जो भी उद्योग हैं, जो भी उद्योग कारखाने हैं और जो भी पर्यटन स्थल हैं, उनकी रक्षा के बाहर आप जो कमांडो खड़े देखते हैं वो किसके होते हैं? सीआईएसएफ के होते हैं। और इसका हैदराबाद में क्या है? प्रशिक्षण केंद्र है। और इसका पूरा नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन है। और यह भारत के जो पर्यटन स्थल हैं और जो भी औद्योगिक स्थल हैं उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। आगे चलते हैं जो असम राइफल, यह सबसे प्राचीन है, ये भी याद रखना। सबसे प्राचीन पुलिस बल कौन सा है? 1835 में स्थापित हुआ था। और इसको कहा जाता है पूर्वोत्तर का प्रहरी, या फिर पूर्वोत्तर का रक्षक, या पूर्वोत्तर का मित्र, ये इसके अन्य नाम है। जिसके पूरा आप देख रहे हैं कितना अच्छा इनका चिन्ह बनाया गया है असम राइफल का। और 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में। ये भी याद रखना। हम पढ़ कर आए हैं बाकी का शिलांग कहाँ पर है, क्या वो मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, लेकिन इनका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में है। और 46 बटालियन है। यह भी गृह मंत्रालय के दिन काम करता है। और म्यांमार में निगरानी, हम देखते हैं भारत के जो इधर पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, तो इधर कौन सा देश है? म्यांमार जो है,
इसके साथ जो सीमा लगती है इस पर कौन रक्षा करता है? हमारा असम राइफल और सबसे प्राचीन पुलिस बल है और पूर्वोत्तर का प्रहरी इसको कहा जाता है। और 1835 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, जो BSF इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जो भारत की सीमा की रक्षा करता है, यानी आतंकी जो घुसपैठ होती है, सीमा उल्लंघन, उन सब की निगरानी रखता है। यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। आगे पढ़ते हैं गृह रक्षा वाहिनी यानी होम गार्ड। यह प्रत्येक राज्य की क्या होती है? प्रत्येक राज्य की भिन्न भिन्न होती है, यानी प्रत्येक स्टेट होगा उसकी अलग अपनी अपनी होम गार्ड सेवा होगी। गृह रक्षा वाहिनी इसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होम गार्ड। और 1962 में ये भी स्थापित की गई थी। ये भी पुलिस की सहायता के लिए, हवाई हमले, आगजनी की घटनाएं हो जाती है तो होम गार्ड क्या करते हैं? पुलिस की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार की हवाई हमले की घटनाओं के लिए और आगजनी की घटनाओं के लिए पुलिस के सहयोग के लिए, और प्रत्येक राज्य की क्या होती है? भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो ये हमने जानी भारत की जो रक्षा प्रणाली, आंतरिक रक्षा प्रणाली कौन कौन सी करती है। एक तो होती है नौसेना और एक होती है वायुसेना। वो तो भिन्न होगी क्योंकि वायुसेना अलग होगी, वो भी अलग होगी, और वो तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में आती है, गृह का रक्षा मंत्री के नियंत्रण में आती है। लेकिन यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है, लगभग सभी की सभी है। तो एक आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। तो हम सबसे पहले पढ़ कर आए हैं NCC। जो NCC है यह किसके अंतर्गत आती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है बस। बाकी सारी गृह मंत्रालय के अधीन, जैसे NSG ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और CRPF यह भी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। फिर इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स बल ये भी आती है गृह मंत्रालय के अधीन। सशस्त्र सीमा बल यह भी आती है गृह मंत्रालय के अधीन, और CISF ये भी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो इस प्रकार से हमने जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में जो भी पुलिस बल हैं अपना कार्य करते हैं उनके बारे में हमने जाना। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतने, धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के YouTube चैनल को, और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।